हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि जीविका की तरफ से आ रही है। और आपकी बहुप्रतीक्षित जो रिज़ल्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, वह प्रकाशित हो चुका है। सीसी रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 1952 जो है सो रिज़ल्ट है इसमें, ठीक है। 1952, ठीक है। इतने रिजल्ट में तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, ठीक है। और बात करूँ आगे कि हाँ किनका मतलब टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, तो टोटल लगभग आई थिंक 4401 रिजल्ट है टोटल, ठीक है। टोटल रिजल्ट दे गए हैं, वेटिंग लिस्ट में है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों मैं इन सारे चीज़ों को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश। ये कल के डेट में 23 तारीख के डेट में अनाउंसमेंट नंबर 370 में 23 नवंबर के डेट में जारी किया गया है रिजल्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट हैज़ बीन पब्लिश बाय द कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। फॉर द कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, कैंडिडेट्स कैन चेक देयर results along with CBT response sheets in their respective logins by 24th November 8 PM। देखिए इसमें सेम क्राइटेरिया यहाँ भी लागू किया गया है कि 40 मार्क्स जैसे SC ST एंड PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और 50 मार्क्स फॉर द अदर कैटेगरीज में जिन्होंने ऑप्टेन किया है उन्हीं के है सो मेरिट टेस्ट और वेटिंग लिस्ट में डाला गया है नाम। और यहाँ पर ये लोग है सो क्लियर कर देना चाहते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर द अनाउंसमेंट नंबर 3576 डेटेड 22 अगस्त 2020 को एज द वेटेज ऑफ रिटन सीबीटी टेस्ट इज टेकन 70%, 70 एंड अदर विलेज इंटर्नशिप का 30% दिया गया है। एक्चुअली इसमें है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन किए हैं, या ये लोग क्या किए हैं डोंट नो, ओके। Normalization applied the evaluation of CBT scores and weightage of CBT. The marks obtained may reflect in decimals and higher than the full marks for the community coordinator positions। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाया है। 90 हो गया, यहाँ पर मान लिया कि अगर 96 मार्क्स आपके आ गए हैं, 90 नहीं छोड़िए 96 मार्क्स आ गए हैं, और मान लिया कि एवरेज जो स्कोर है 80 के आसपास है, 75 है, तो मान लिया कि नीचे तो 70 भी होगा, 60 भी होगा, तो इसको एवरेज मान करके 100% मान करके रिजल्ट बनाया जाता है, जिसकी वजह से है सो 100 से एबव भी आपका स्कोर चला जाता है, ठीक है। और जो नीचे रहेंगे नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपनाई गई है नॉर्मलाइजेशन की, जिसकी वजह से है जो कट ऑफ जो है आपकी मतलब कट ऑफ क्या कहने का फाइनल जो मार्क्स है वो 100 एबव भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि आखिर मार्क्स कितना क्या गया है। तो इसके लिए आपको बस यहाँ पर लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है, इस पर आपको क्लिक आउट करना है, आप डायरेक्ट वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, देन आफ्टर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली है सो यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर 34 पे जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का रिजल्ट है सो दिखाया गया है 23 नवंबर के डेट में। यहाँ पर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स खुलेगा डाउनलोड के लिए। तो दोस्तों देखिए फाइनली रिजल्ट है सो आपके स्क्रीन पर खुल चुका है, और मैं इस पे बढ़ने से इसके सारे पहलुओं को मैं बताऊंगा। लेकिन बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होता है जो मैं वीडियोस डालता हूं सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब चलिए इस रिजल्ट पे चलते हैं। ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट में देखिए पहले नंबर पर नीरज कुमार है, ठीक है। ये बीसी कैटेगरी से है, इनको आया है 103.9706, 3 मार्क्स आया है। ये सिलेक्टेड है जनरल कैटेगरी में, यू और फर्स्ट रैंक इनका है। उसके बाद है शिल्पी कुमार, ये भी बीसी कैटेगरी से है, इनका भी मार्क्स 101.9911 है, ठीक है। ये इतने मार्क्स है। फिर संजय कुमार सुमन है 101 है, मतलब 100 एबव में है, सो ये 3 कैंडिडेट्स है ओनली, ठीक है, जिनका मार्क्स 100 एबव आया है। अब बोलेंगे 100 एबव कैसे आया है, तो मैंने वो प्रोसेस आपको पहले बता दिया है कि कैसे आया है। और साथ ही साथ इनके पास होगा एक्सपीरियंस, होगा डिग्री, होगा, मतलब जिसकी वजह से है सो उसके बेसिस पे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला होगा, जिसकी वजह से ऐसा मार्क्स है। फिर आगे देखिए शैलेंद्र कुमार है 97, मतलब इस तरीके से जो भी है ये 90 एबव मार्क्स गया है, 97 100 के करीब में मार्क्स गए हैं टोटल। तो चलिए ये तो मैं है आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं हर एक कैटेगरी में हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी का तो आपने कटअप देख लिया कि कितना से कितना तक गया हुआ है, और जनरल का मैं दूंगा कि मिनिमम कितना गया है, ठीक है। फिर AWS का भी मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए ये सब जो है सो सारा जनरल कैटेगरी का है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर रिजल्ट, सारी ये जनरल कैटेगरी में रिजल्ट आए हुए हैं,
फिर अगर आप नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरल का कट ऑफ कितना गया है, मिनिमम कितना गया है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग जनरल में जो टोटल रिजल्ट आए हैं मतलब, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल में जैसे बॉयज़ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये लास्ट अनिल कुमार है ऐसी कैटेगरी से, 494 रिजल्ट है, सो जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, मतलब इसमें बॉयज़ वगैरह सारा आ सकते हैं। और इसके बाद इसके नीचे आएंगे आप, तो ये फीमेल कैटेगरी में स्टार्ट हो जाता है, कि जैसे कि प्रियंका कुमारी से स्टार्ट है यहाँ पर, ये बीसी कैटेगरी से है 82.79, इनका भी जनरल फीमेल में रिजल्ट बना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, तो ये जनरल फीमेल का है, ये जो लिखा हुआ है ये सारा जनरल फीमेल का रिजल्ट है। ठीक है, मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, सारा क्या है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, आप दोस्तों चैनल पर लास्ट तक बने रहना, कि ये जैसे फीमेल कैटेगरी में कितना लास्ट गया है कट ऑफ, वही मैं बता देता हूँ। जैसे फीमेल कैटेगरी में जो लास्ट कट ऑफ है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये 77.29736 गया है। और ये फीमेल से सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद है सो पीएच कैंडिडेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी सारे कैटेगरी में है, तो ये पीएच कैंडिडेट्स यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर मैं बता दूं कि जनरल में पीएच कैंडिडेट्स का कितना मार्क्स गया है। ठीक है, तो जनरल में पीएच कैंडिडेट्स का जो मार्क्स गया है, जो कि सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच वगैरह है ना, ये 75.81809 गया है। फिर उसी प्रकार से है सो एफएफ कैटेगरी का है। फिर चलिए मैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितने पे सिलेक्शन हुआ है, कहाँ से उठाया गया है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए है सो 1 मिनट, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इनको 82.7769 से यहाँ ईडब्ल्यूएस में स्टार्ट हो गया है। और ईडब्ल्यूएस का जो मिनिमम कट ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन मिनिमम कितने पर हुआ है और कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस में। देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में जो है 133 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन गया है 133 स्टूडेंट है, इसमें बॉयज़ भी आए होंगे। 77.81913 गया है कट ऑफ, देखते हैं 133 है। ओके, और लास्ट जो सिलेक्शन है राहुल कुमार का है। उसके बाद है सो गर्ल्स का, ईडब्ल्यूएस में भी फीमेल कैटेगरी का स्टार्ट हो गया है, और फीमेल में टोटल सिलेक्शन यहाँ पे मिला है, फीमेल में टोटल सिलेक्शन मिला है आपको 33 मिला है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 33 सिलेक्शन है, 71.65246 के साथ गया है। इसको एफएफ कैटेगरी है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बीसी कैटेगरी में सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बीसी कैटेगरी में देख सकते हैं 82.78189 पे सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रकाश दीप के साथ स्टार्ट हुआ है। टोटल सिलेक्शन में दिखा देता हूँ बीसी कैटेगरी में कितने गए हैं। तो बीसी कैटेगरी में भी कुछ ज़्यादा सिलेक्शन नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, बीसी कैटेगरी में टोटल 106 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, और बीसी कैटेगरी का जो लास्ट सिलेक्शन कट ऑफ गया है 80.53943 गया है, जो कि सूर्य कुमार है लास्ट। उसके बाद फीमेल कैटेगरी सोनी कुमारी, पूजा कुमारी, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। और फीमेल कैटेगरी में मैं बता देना चाहता हूँ कि लास्ट कट ऑफ कितना गया है, जो मिनिमम कट ऑफ जिसपे कि सिलेक्शन बीसी कैटेगरी में गर्ल्स का हुआ है, वह कट ऑफ है आपको टोटल इसमें लिए गए हैं कैंडिडेट्स, देख सकते हैं 64 लिए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 64 नंबर पे है सो सिलेक्टेड है 75.50165, ये गर्ल्स का कट ऑफ है, जो कि लास्ट सिलेक्शन गया है अनामिका कुमारी का। उसके बाद है सो एफएफ कैटेगरी का है सो सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं एफएफ कैटेगरी का लास्ट सिलेक्शन आप देख सकते हैं कितने पे गया है, 68.58 पे गया है। उसके बाद ईबीसी का स्टार्ट है कटअप। देखिए दोस्तों, तो ईबीसी में जो है सो देख सकते हैं कि जो मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है, पहला जो हाईएस्ट कटअप है 82.83471 गया है। और उसके बाद देखते हैं ईबीसी में सिलेक्शन, देखते हैं टोटल कितने हुए हैं। ठीक है, तो ईबीसी में सीट हालांकि अच्छे खासे रहते हैं, तो सिलेक्शन भी अच्छा गया है। देख सकते हैं 200 पार है, 200 से ऊपर सिलेक्शन इसमें है। देखिए, तो ईबीसी में लगभग टोटल जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 231 कैंडिडेट से सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि 79.05667 है सो लास्ट कट ऑफ है रंजन कुमार का। उसके बाद है सो फीमेल कैटेगरी का स्टार्ट हो गया है, तो फीमेल का वही हाईएस्ट कट कितना हो जाएगा 77.29736 गया है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल का स्टार्ट हो चुका है। और फीमेल में देखिए फीमेल में कितना सिलेक्शन गया है टोटल, तो फीमेल में भी अच्छा खासा सिलेक्शन है, ऐसा नहीं कम है। और यहाँ पर
ईबीसी फीमेल में टोटल 153 सिलेक्शन है, 72.07737 सिलेक्शन के साथ लास्ट हेमा कुमारी का सिलेक्शन किया गया है इसमें। ओके, फिर उसके बाद पीएच वीएच ये सब कैंडिडेट्स है, और पीएच का भी देख सकते हैं, पीएच कैंडिडेट्स में भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर सिलेक्शन। और ईबीसी कैटेगरी में बात करूँ तो पीएच कैंडिडेट्स का लास्ट सिलेक्शन 70.03 और 732 पे गया है, जो कि सुमित कुमार सौरभ है उसके साथ गया है। फिर उसके बाद एफएफ कैटेगरी है। और चलिए उसके बाद एससी का भी बता दूं दोस्त लोगों को, तो एससी का जो कटअप है, जो फाइनली जो हाईएस्ट कटअप है 82.74922 पे गया है। और इसमें टोटल जो सिलेक्शन है एससी कैटेगरी में वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल और मिनिमम कटअप आपको बता देना चाहता हूँ कि एससी का 170 कैटेगरी में 173, 76.57 172 के साथ है, सो अखिलेश कुमार का लास्ट सिलेक्शन है। ठीक है, यही अखिलेश कुमार है। और उसके बाद फीमेल कैटेगरी का देख सकते हैं, हाईएस्ट कटअप जो एससी कैटेगरी में हो जाएगा आपका, कहाँ से हो जाएगा, 76.22 916 के साथ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं फीमेल कैटेगरी का एससी कैटेगरी में जो मिनिमम कटअप कितना गया है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो मिनिमम कटअप है यहाँ पर टोटल है सो 93 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि लास्ट कटअप है सरोज कुमारी का गया हुआ है 68.64431 के साथ। उसके बाद है सो इसमें पीएच वीएच कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो इसमें पीएच कैंडिडेट्स का अच्छा खासा सिलेक्शन गया है। जो मिनिमम कटअप है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो मिनिमम कटअप है आपको 64.2751 के साथ गया है संगीता कुमारी का। उसके बाद एफएफ कैंडिडेट्स है। चलिए फिर एसटी कैटेगरी का देख लेते हैं कटअप। देखिए दोस्तों एसटी कैटेगरी में है जो कटअप गया है ना, जो हाईएस्ट कटअप है 82.74753 के साथ गया है, जो कि मंगल मुर्मू है उनका गया है पहला। और उसके बाद जो मिनिमम कटअप है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ मिनिमम सिलेक्शन कितना गया है, कम से कम कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम जो है सो सिलेक्शन जो है सो 21 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं 21 है, और 77.39 511 के साथ गया है लास्ट सिलेक्शन। उसके बाद 21 है, 76 है, ये भी है। ये यहाँ पर से फीमेल कैटेगरी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में ये हाईएस्ट कटअप है। उसके बाद लोएस्ट कटअप की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 कैंडिडेट्स है फीमेल कैटेगरी में, जो कि 72 पॉइंट लास्ट कटअप गया है 09647 के साथ। तो इसमें BCW कैटेगरी है, तो बहुत सारे कैटेगरी है और बहुत सारा। और इसके बाद जो है सो आपका जो टोटल जो सिलेक्शन जो हुआ है इसमें, यहाँ तक आप देख सकते हैं टोटल सिलेक्शन 1952, जो कि मैंने लास्ट में मेरे को बताया था कि शांति कुमारी के साथ है। सो BC कैटेगरी 74 सिलेक्टेड BCW कैटेगरी के साथ। ठीक है, तो ये टोटल है सो सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो टोटल है सो वेटिंग लिस्ट जारी हो चुके हैं। टोटल नीचे वेटिंग लिस्ट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को, कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये क्या दे रखा है भाई, ये इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या दे रखा है। ये OR 203 और ABC 48। देखिए दोस्तों इसमें है क्या, जैसे कि वेटिंग लिस्ट जैसे जारी की गई है, तो वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर UR 38 41 फलाना चिलाना है ना, तो इस तरीके से होता क्या है, जैसे कि जनरल में जैसे वेटिंग लिस्ट ये जारी की गई है। ठीक है, कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग समझ जाएंगे। जैसे प्रवीण प्रकाश है, ठीक है, ये सीरियल नंबर 2403 है प्रवीण प्रकाश। मैं इनका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये BC कैटेगरी से है, इनका मार्क्स है 76.99872 है। तो वेटिंग लिस्ट में इनका रिजल्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जब वेटिंग लिस्ट में है BC कैटेगरी से, ठीक है, तो जनरल में जिनका रैंकिंग है ना, मतलब वेटिंग लिस्ट में बता रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट में जनरल में रैंकिंग इनका 451 है, और BC कैटेगरी उनके अपने कैटेगरी में जो इनका रैंकिंग है 191 है। मतलब कैटेगरी में भी तो रिजल्ट बनेगा ना, तो मतलब कहने का मतलब कि जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी में अब वहाँ पर मान लीजिए कि रैंकिंग जो है इनका 451 हो गया, और उनके BC कैटेगरी में इनका जो रैंकिंग हो गया कितना हो जाएगा, 191 हो जाएगा। तो यही है लिखा हुआ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिख दिया है। ओके, और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल फाइनल जो वेटिंग लिस्ट लेकर के 85 पेजेस का है, तो पेज बहुत ज़्यादा है।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल कितने सिलेक्शंस हुए हैं वेटिंग लिस्ट में जारी करके। देखिए टोटल है सो 4401, बताया भी था मैंने आपको उपेंद्र कुमार के साथ ऐसी कैटेगरी में, ये इनका है सो लेकर के सो टोटल इतने रिजल्ट जारी किए गए हैं। ठीक है, हालांकि अभी तो फर्स्ट फेज में तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का रिजल्ट बनेगा, उन्हीं का ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद है सो फाइनली इनका होगा। मतलब बाद में जो उसमें कैंडिडेट्स छोड़ेंगे क्या होगा और सरकार क्या करेगी, और भी वेटिंग लिस्ट में से बाद में सो जारी करेगी और उसमें से उठाएगी कैंडिडेट्स को। तो यही एक अपडेट देना था दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है और जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाएंगे उसकी सूची भी दी जाएगी, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। और मैं अपने चैनल पे है सो उसको भी पब्लिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्या क्या ज़रूरत है। तो टिल दिन दोस्तों, आप लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।